एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। हर चीज को करने का एक सही समय होता है और आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का समय अभी है और आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि इतने सारे प्लैनेट्स आपकी राशि में आकर बैठ गए हैं, वो भी राहु के साथ। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमें एक सोलर एक्लिप्स, एक लूनर एक्लिप्स भी देखने को मिलेगा। यानी कि जिंदगी में जो भी चेंजेस किए जा सकते हैं, जो भी अच्छा किया जा सकता है, उन सब चीजों के होने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। दरअसल बात यह है कि हमारी राशि में मई में यानी मई 2025 में राहु आ गए थे और जब से वो आए हैं ना, तब से तो भूचाल ला दिया है। जिंदगी अगर एक लाइन पर चल रही होती तो बात ही क्या थी। उसने तो एक साथ कई सारी सड़कें पकड़ ली हैं और जिग जैग चली जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। एवरी डे इज अ न्यू एडवेंचर। हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया ही हो गया है। नो डे इज लाइक द लास्ट डे। स्केड्यूल गया तेल लेने, नींद का तो पता ही नहीं लास्ट टाइम अच्छे से कब आई थी, राइट। ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कोई बैकग्राउंड टैब खुली हुई है और बस आपके सारे रिसोर्सेस को, आपकी रैम को खाए जा रही है। अभी तक तो चलो ये हो रहा था, लेकिन अब दूसरा लैप शुरू हो चुका है और उस दूसरे लैप में हमारे पास मौका है टू टर्न थिंग्स अराउंड। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्वेरियस राशि में यानी कुंभ राशि में पहले से ही राहु मौजूद है और यहाँ पर सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध ये ग्रह भी आ जाएंगे और उनके साथ साथ ही चंद्रमा तो चक्कर काटते ही रहते हैं। दैट्स नॉट ऑल। इस समय पर गुरु जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में बैठकर एक्वेरियस राशि को सीधी दृष्टि डाल रहे हैं और उस दृष्टि की वजह से हम जो भी कर रहे हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। आप बस थोड़ा सा कीजिए और फिर देखिए कि चेंजेस कितने बड़े बड़े आते हैं। सो वट एवर पॉजिटिव एंड अमेजिंग चेंजेस यू वांट टू मेक इन योर लाइफ, आप उसे अभी कर सकते हैं। इनफैक्ट फरवरी और मार्च 2026 ये वो समय है या वो महीने हैं जहां पर कि आप अपनी लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये चेंजेस कहाँ आने चाहिए, किन जगहों पर आने चाहिए, चलिए वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यू नीड टू वर्क अ बिट ऑन योर फिजिक एंड अ लिटिल बिट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। हेल्थ इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि गुरु भले ही अभी हमारे 5वें घर में है, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच में वो हमारे 6ठे घर में रहेंगे। अब वैसे तो गुरु लगभग 1 साल तक हर एक राशि में रहते हैं, लेकिन हम लकी हैं तो यहाँ पर मात्र कुछ ही महीनों तक रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। इसीलिए हमारे को उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी हेल्थ की, जितना हम कर सकते थे। तो यूं समझ लीजिए कि भगवान ने आपको एक मौका दे दिया कि जा बच्चा, तुझे भी जो करना है तू कर, तुझे भी जिस चीज पे ध्यान देना है तू दे, हम तुझे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग दैट जुपिटर इज गिविंग यू। अब यहाँ पर क्या सीन है कि अगर आप लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तो गुरु के 6ठे घर में आ जाने से कुछ ही महीनों के अंदर आप लोगों को वेट बढ़ने की समस्या आ सकती है। इनफैक्ट जब से जुपिटर ने एक बार ट्रांजिट किया भी था लास्ट टाइम कैंसर राशि में, कर्क राशि में, तो तब से वेट गेन डेफिनेटली एक्वेरियस राशि वालों में देखने को मिला है। बहुत ही विरले ऐसे हैं जिनका वेट गेन नहीं हो रहा, अदरवाइज मोस्ट पीपल आर गेनिंग अ लिटिल बिट ऑफ वेट। और ये वेट भी क्या है, ये विसरल फैट है मोस्टली। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अरे नहीं मेरा तो वेट गेन नहीं हो रहा, तो भी विसरल फैट कुड बी इंक्रीजिंग, तो आपको उसका ध्यान रखना है। लिवर तो फैटी हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। लिवर की समस्याएं काफी आ सकती हैं। अगर आपको अभी से अपच हो रही है, रात को बुरे बुरे सपने आपको बस चलते ही रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, इट मीन्स योर लिवर इज ओवर वर्किंग एंड इट डजंट वांट टू टेक सो मच लोड एनी मोर। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत सिंपल है भाई। आप लोग अपनी फिजिक के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, राहु सब आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो फिजिकली आप इस समय पर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 20 मिनट की सिंपल वॉक से आप लोग स्टार्ट कीजिए और धीमे धीमे करके आपका शरीर आपका साथ देता जाएगा, ट्रस्ट में। तो आप उस पर फोकस करना शुरू कीजिए, आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी 2 वीडियोस बनाए हैं, द ब्लाइंड स्पॉट्स ऑफ एक्वेरियस, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया है कि हमारी जो राशि है उनमें से कुछ लोग का वेट गेन क्यों होता है, जबकि एक्वेरियस राशि नेचुरली लीन राशि है। तो इसको लेकर भी आप लोग जरूर सावधान रहिए। इमोशनल इश्यूज की वजह से हम लोग वेट गेन करने लगते हैं
हमारा दुनिया से छुपने का जो नीड होती है, आइसोलेट करने की जो नीड होती है, उसकी वजह से भी हमारा वेट गेन होने लगता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो जरूर होगा, तो वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। बिकॉज बिल्कुल ही अगर हाथ छोड़ दिया ना इस समय पर, तो फिर वो अपच की समस्या, रात को नींद नहीं आना, सपने चलते रहना, कच्ची नींद होना, बहुत ज्यादा रेस्टफुल स्लीप नहीं हो पाना, तो ये राहु और गुरु मिलके हमें पागल कर देंगे। तो आई होप यू डोंट वांट दैट, है ना। तो चलो, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आप लोगों को अपने अपियरेंसेस पर भी ध्यान देना है। अपियरेंस का मतलब क्या है? दैट यू नीड टू फोकस ऑन स्किन केयर, हेयर केयर, बालों को कोई यूनिक सा स्टाइल दे देना, या कोई यूनिक सा कलर करा लेना, या आप हमेशा, जैसे रिमेंबर सानिया मिर्जा हमेशा वो छोटी सी नथनी पहन के गेम खेला करती थी ना, एवरीबॉडी जस्ट वेंट क्रेजी विद दैट सानिया मिर्जा नोज रिंग। सो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। कुछ तो आपके बारे में यूनिक होना ही चाहिए, राइट? एंड यू आर यूनिक पीपल, वी आर यूनिक पीपल। हम खास है, हम अलग है, हम यूनिक है, तो है। वो यूनिकनेस जो है वो अब आपके चेहरे मोहरे पे साफ दिखनी चाहिए। ज्यादातर एक्वेरियन लोगों के मन में इस समय पे बात चल रही होगी कि भाई हम कैसे अपने आप को बदलें, कैसे चेंज करें, कैसे हमारा अपियरेंस रेडिकली डिफरेंट हो जाए। तो अगर आपके मन में ये बातें आ रही हैं तो ये गलत नहीं है, इन पे जरूर काम कीजिए। ऑफ कोर्स डोंट डू एनीथिंग जो कि आप बाद में रिग्रेट करें। तो अब मुझे अपियरेंस चेंज करना है, तो चलो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा टैटू बनवा लिया, एंड देन 3 years लेटर यू लाइक, अरे ये क्यों किया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी चेंजेस कीजिए, ऐसे कीजिए दैट एक्चुअली डिफाइन यू, दैट गो विद योर पर्सनालिटी, दैट गो विद योर आइडेंटिटी अ बिट, और आपको उसको अपने जीवन में एड ऑन करके ऐसा लगे कि हाँ भाई मैंने ठीक किया है। प्लस जो भी आप करें वो बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्वेरियंस दे डोंट लाइक हाई मेंटेनेंस थिंग्स। वो इतना ज्यादा इमोशनल लेबर किसी चीज में नहीं डाल सकते। कि अगर मान लीजिए लाल रंग कर दिया बालों पे, नो प्रॉब्लम, इट लुक्स गुड, बट देन मेंटेनिंग रेड हेयर इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके बाल एकदम काले हैं और आपने उनको प्लैटिनम ब्लॉन्ड करना है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। और क्योंकि वो आपके हेयर कलर से बहुत दूर है, बहुत लाइट है, इसलिए आपका हेयर डैमेज भी होते हैं। सो that maintenance thing is very important. So go with something that is sweet, subtle, doable, manageable, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं, अच्छा आपको महसूस करा सकते हैं। इसके साथ साथ ही do add a bit of bling bling in your appearance. तो if you like diamonds, wear diamonds. अगर आप diamonds नहीं पहनना चाहते हैं या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, just wear any other stone जो कि ट्रांसपेरेंट हो और जो शाइनी हो। तो cubic zirconia is actually a very good option for you. Then Australian diamonds are also a very good option for you. तो आर्टिफिशियल स्टोन्स या जो दूसरे स्टोन्स होते हैं ना, जिनमें ब्लिंक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा शाइन होता है, लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं जो स्टोन्स, ऐसे आप लोग पहन सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक प्रॉपर स्टोन्स। और आजकल तो मार्केट में बहुत ज्वेलरी भी है इस तरीके की। तो चाहे आप छोटी सी इयरिंग पहन लो, चाहे आप छोटा सा नेकलेस पहन लो, पेंडेंट पहन लो, चाहे टेनिस ब्रेसलेट पहन लो, कुछ भी करो, जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लिंग, राइट? मैं भी करूंगी, तो आप भी थोड़ी इंस्पिरेशन ले लो एंड एड द ब्लिंग। सो इससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होंगी, आपका 9th हाउस बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा, एंड यू विल बी सरप्राइज, लाइक अच्छा इतना करने से हो जाता है, एंड ट्रस्ट में हो जाता है। सो एक्टिवेट रखो अपने 9th हाउस को एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, ठीक है? ज्वेलरी वगैरह पहनने में या अपने आप को बेहतर दिखाने में डरना नहीं, घबराना नहीं। गो अहेड, लुक गुड, लुक फैबुलस। आजकल जो बेसलाइन है ऑफ व्हाट इज गुड लुकिंग, वो ना ऊपर चली गई है, राइट? सो पहले हम क्या कहते थे कि अरे हम शादी में जा रहे हैं, सो वी आर वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, सो दैट मीन्स यू आर लुकिंग गुड। बट नहीं, शादी से 2 दिन पहले फेशियल करा के जाने वाला जो ग्लो होता है, और रोज घर पे स्किन केयर करके, वो क्रीम्स लगा के, और वो PDRN और जो भी होता है वो सब स्नेल म्यूचुअल लगा के जो ग्लो आता है वो अलग होता है। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग एवरी डे कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, एंड दैट गिव्स यू दैट ब्यूटीफुल ग्लो। तो वो जरूर आने दीजिए। एनीवे, अगर आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें, आपका शुगर मेटाबॉलिज्म थोड़ा ठीक हो जाए, आपके लिवर का जो इशू आपको महसूस हो रहा है अगर वो ठीक हो जाए, तो फिर ऐसे ही अंदर से ग्लो आने लगेगा, और ऊपर से आप थोड़ी केयर करोगे तो और ज्यादा ग्लो आने लगेगा। फिर आप सुंदर बहुत लोगे, सुंदर लोगे तो फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। तो योर वीनस विल बी वेरी हैप्पी, सो इट विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू यू। सो ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं रहना। इफ यूर एन एक्वेरियस, आप बोले अरे नहीं मैं तो दुनिया से दूर हूं, मैं अलग हूं, मैं तो आई डोंट केयर अबाउट फैशन। फाइन इफ यू डोंट केयर अबाउट फैशन, बट यू मस्ट केयर अबाउट स्टाइल।
एंड यू मस्ट लुक गुड। दुनिया से अलग लगने का मतलब ऐसे राइट, एकदम ही भिखारियों वाला गेटअप नहीं बना के रखना। लुक गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, whatever your size may be, whatever your age may be, whatever your gender may be, कोई फर्क नहीं पड़ता। just look good, look unique and look cool। उसमें क्या है, right? It makes you look fabulous, right? So do that। Finally, कोई आता है तो आने दो, कोई जाता है तो जाने दो, कोई चीज मिलती है तो मिलने दो, कोई चीज खोती है तो खोने दो। राहु आपके पैरों तले से जमीन खिसका रहे हैं, खिसका कर ही रहेंगे, आप नहीं रोक सकते। वो आपको एक मौका दे रहे हैं अपने कार्मिक पर्पस के करीब आने का। अब अगर आप वो मौका जो है उसे गंवा देते हैं या उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। राहु 2026 के अंत में आपकी कुंडली के 12वें घर में जाएंगे और जिन चीजों को आप पकड़ के बैठे हुए हो ना, जिनको आप चेंज नहीं करने दे रहे, उन चीजों को फिर वो जबरदस्ती आपसे छीनेंगे, जबरदस्ती चेंज करेंगे। एंड दैट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, है ना। तो ध्यान रखना, you must learn how to manage people, you must learn how to manage emotions, and as I said, कुछ आता है तो आने दो, अपॉर्चुनिटी आती है तो आने दो, आइडियाज आते हैं तो आने दो, और अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई संबंध जाता है तो जाने दो। यू विल बी हैप्पी। यूं समझ लेना कि आपका हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है और ज्यादा ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट फेंकना पड़ रहा है नीचे। दैट वुड रियली रियली बी गुड। सो ध्यान रखना इन चीजों का, एंड आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट, है ना। ओके देन, बाय, टेक केयर।